कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक क्षण की जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर समय की गति लगभग थम सी गई थी, जहां लाखों योद्धाओं की धड़कनें भविष्य का निर्णय करने को आतुर थी। शंखनाद का तुमुल नाद आकाश में गूंज रहा था, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगार से दिशाएं कांप रही थी। फिर भी उस महासमर के केंद्र में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। वहीं अपने रथ पर खड़े महाधनुर्धर अर्जुन की आंखों में युद्ध की ज्वाला नहीं बल्कि आंसुओं का सागर था। उसकी दृष्टि जब सामने खड़ी सेना पर पड़ी तो उसे कोई शत्रु नजर नहीं आया। उसे दिखे पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे अपनी गोद में खिलाया था। उसे दिखे गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने शस्त्र विद्या का हर पाठ सीखा था। और उसे दिखे अपने ही भाई बंधु, जिनके साथ उसका बचपन बीता था। यह सोचते ही कि उसे अपने ही प्रियजनों के रक्त से विजयश्री का अभिषेक करना होगा, उसका शरीर कांपने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उसके शिथिल हाथों से फिसलने लगा। उसका मन धर्म और अधर्म के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका था, जहां उसका क्षत्रिय धर्म ही उसे सबसे बड़ा पाप लग रहा था। तभी उसके सखा और सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से वे शब्द निकले जो किसी साधारण उपदेश से कहीं बढ़कर थे। वे ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य का दिव्य संगीत थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, इस निर्णायक घड़ी में यह कायरता तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? ये ना तो तुम्हें स्वर्ग देगी और न ही कीर्ति। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पर अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ तो कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो आत्मा का ज्ञान था। उन्होंने समझाया, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक करने योग्य नहीं है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तुम जिसे मारना समझ रहे हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह सुनकर अर्जुन की चेतना को एक झटका लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम इस जय पराजय, सुख दुख और लाभ हानि के क्षणिक खेल से ऊपर उठो। तुम यह क्यों सोचते हो कि कर्ता तुम हो? तुम तो केवल एक माध्यम हो। नियति ने तुम्हें इस धर्म की स्थापना के लिए एक उपकरण के रूप में चुना है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य कर्म पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। फल की आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है। ये तुम्हें कर्म करने से पहले भयभीत करती है और कर्म के बाद अहंकार या निराशा में डुबो देती है। इसलिए परिणाम की समस्त चिंताएं मुझ पर छोड़कर एक स्थिर बुद्धि योगी की भांति अपने कर्म में लग जाओ। सच्चा योद्धा वह है जो उस गहरे महासागर की तरह शांत और अविचलित रहता है, जिसमें अनगिनत नदियां आकर मिलती हैं पर उसके धैर्य का बांध कभी नहीं टूटता। यही निष्काम कर्मयोग है और यही तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगा। ये केवल ज्ञान नहीं था, ये एक दिव्य दृष्टि थी। यह सुनते ही अर्जुन के मन का सारा कोहरा छट गया, सारे भ्रम के बादल फट गए और उसकी आंखों में मोह के आंसुओं की जगह कर्तव्य निष्ठा की एक अद्वितीय चमक थी। उसने अपना गांडीव पुनः दृढ़ता से उठाया, इसलिए नहीं कि उसे कोई राज्य जीतना था या किसी से प्रतिशोध लेना था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस महायुद्ध के मैदान में अधर्म का नाश करके धर्म की ध्वजा को पुनर्स्थापित करना ही उसका एकमात्र परम कर्तव्य था। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।